आज आपकी आवाज में बात करेंगे एक और योजना की जो केंद्र और राज्य सरकार के सामंजस्य के बीच में फंस गई है। कोरोना का वक्त चल रहा है, मास्क और सैनिटाइजर की मांग उसी हिसाब से बढ़ रही है और आम जरूरत बन गई है। लेकिन इस दौरान सरकार ने फैसला किया कि खाद्यान्न के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर भी दिया जाएगा। लेकिन अभी आपको इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि जो योजना का प्रस्ताव केंद्र के पास गया था वो अधर में लटक गया है। तो अब सवाल यही कि क्या योजना पर सियासी पेंच फंसा है या वाकई केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सामंजस्य की कमी है। बहुत सारे सवाल होंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जब भी वहां से प्रस्ताव स्वीकृत होगा तो ये वितरण सुनिश्चित हो पाएगा। तो सुना आपने, एक और योजना बीच में फंस गई है और कारण केंद्र सरकार की नामंजूरी है। यह हम नहीं कह रहे, बाकायदा राज्य सरकार ने केंद्र को निशाने पर लेकर कहा कि अभी तक इस योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, अभी मंजूरी का इंतजार है। 57 लाख कार्ड प्रचलन में है, जिनको प्रति कार्ड 1 किलो शक्कर निःशुल्क देने के लिए, साथ में सैनिटाइजर और मास्क देने के लिए हमने आग्रह किया है। और जब भी वहाँ से प्रस्ताव स्वीकृत होगा तो ये वितरण सुनिश्चित हो पाएगा। एक नहीं, कई योजनाओं पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य की कमी नजर आई है और हर बार की तरह विपक्ष में बैठी बीजेपी ने भूपेश सरकार को निशाने पर लिया और कह दिया कि हर योजना पर केंद्र का मुंह न ताके। केवल उनको केंद्र पर आरोप लगाना, यही इनकी पूरे कोरोना काल के दौरान हम देखेंगे। एकमात्र जो काम था वो केवल मोदी जी पर आरोप लगाना, केंद्र सरकार पर आरोप लगाना, पत्र लिखना और धनराशि की मांग करना, यही उनका एक मेन उद्देश्य हो गया था। ये केवल आरोप जो है मोदी सरकार पर लगाकर उससे बच नहीं सकते अपने कृत्यों से। छत्तीसगढ़ में 57 लाख राशन कार्ड पर खाद्यान्न के साथ 1 किलो शक्कर, सैनिटाइजर और मास्क दिए जाने की योजना अभी अधर में अटक गई है। तो सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार योजना बनाकर केंद्र के भरोसे ही रहती है? सवाल यह भी कि आखिर जब योजना राज्य ने बनाई तो पहले इस पर विचार नहीं किया गया, और अगर सब कुछ किया गया था तो क्या योजना पर सियासी पेच फंसा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधे रुख करेंगे। डॉक्टर विवेक वाजपेयी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। केदार गुप्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, और देवेश तिवारी मेरे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर विवेक आपसे है। बीजेपी कह रही है योजना आप बना देते हैं और फिर केंद्र का मुंह ताकते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? डॉक्टर विवेक का लगता है सिग्नल चला गया है, हम उनके पास लौटेंगे इसी सवाल के साथ। केदार गुप्ता जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। सर, वाकई में केंद्र की तरफ मुंह ताक रही है या फिर ये योजना सियासी वजह से अटक गई है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार, अब पूरी तरह से इनका जो आर्थिक तंत्र है वो फेल हो चुका है। ये लगातार आप देखें, कहीं जाते हैं, उस योजना को कागजों में लाते हैं, घोषणा करते हैं और थोड़े दिन में उसका इम्प्लीमेंटेशन 0 हो जाता है। चाहे हम गोधन योजना की बात करें, चाहे गोठान की बात करें, चाहे रोका छेका की बात करें, आप देखें तो रोका छेका के नाम से इन्होंने 100 गायों को एक कमरे में ठूस दिया। अरे कैसी योजना है? और उसमें 70 गायों की मौत हो गई और एक खाली सरपंच और सचिव पर FIR हो गया, और कहते हैं कि वो सरकार कहां कहां देखेगी। तो आखिर एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार का काम है, प्रशासनिक क्षमता तो सरकार को दिखानी होगी। वैसे ये है, अरे महामारी है, महामारी में आप राजनीति करने बैठ गए।
महामारी है, प्रदेश का हर चीज का बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीएमएफ की भी छूट दी है कि उस फंड को भी आप उसमें यूज करो। और मास्क बांटना है, सैनिटाइजर बांटना है, राशन दुकान, हम सब स्वागत करते हैं उसका। महामारी में हम राजनीति नहीं करते, पर ये केंद्र सरकार से क्यों पूछना चाहते हैं? क्या क्या चीज के लिए इन्होंने केंद्र सरकार से पूछ लिया? मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं भाई साहब, और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब सीबीआई को बैन करना रहता है प्रदेश में कि सीबीआई नहीं आएगी, तब केंद्र से नहीं पूछते, कहते हैं संघीय ढांचा है, प्रदेश को अधिकार है। तो ये क्या राशन दुकानों में मास्क बांटना और सैनिटाइजर कोई मना करने वाला है क्या? अरे 6-6 हवाई जहाज भर के प्रदेश में मोदी जी ने भेज दिया बांटने के लिए, तो आपको क्या कोई मना कर रहा है? और दुनिया भर का फंड आपको मिला है, उसके लिए बांटिए ना। राजनीति क्यों करते हैं? केंद्र के पास भेजना, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? केंद्र के पास अगर भेज भी रहे, मान लीजिए भेज दिया, तो क्या कारण? राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण सिर्फ आपको लगता है? मैं इसका जवाब विवेक जी से लूंगा। जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, जिस कहिए पूरी बात कहिए, पूरी बात कहिए। केदार चीज को आपको जो आवश्यकता नहीं है, नियम में नहीं है, इसको केंद्र सरकार में भेजना आपके अधिकार में है। आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में बैठाला है कि आप जनता की सेवा करेंगे, विकास करेंगे, और अचानक ऐसे महामारी आ जाती है प्रदेश में, क्या पूरे देश में, तब वो महामारी के लिए सैनिटाइजर और मास्क जो एकदम असेंशियल है, सबसे प्राइमरी चीज है, वो आज ये बीमारी की रोकथाम के लिए आप उसके लिए विचार कर रहे हैं, उसके लिए केंद्र में चिट्ठी भेज रहे हैं। केंद्र ने अपने तरफ से, मैं बारंबार कहूंगा, सारी सुविधाएं दे दी। आज एम्स केंद्र के द्वारा संचालित है, देखिए पूरा अच्छे से इलाज, कौन रोक रहा है भाई? और मैं देवेश आपके पास आ रहा हूं, केदार जी एक सेकंड, अभी साफ हो जाएगा, क्योंकि अगर कांग्रेस कह रही है कि हम हर चीज के लिए पूछते हैं, अच्छी बात है पूछना, क्योंकि केंद्र के पास आपदा के दौरान, कोरोना काल के दौरान बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो केंद्र की तरफ से आती है और राज्य को पालन करना पड़ता है। क्या देवेश, इस योजना का भी खाका जो है वो केंद्र के पास भेजना जरूरी था? देखिए, प्रदेश में जिस तरह से राशन दुकानों के जरिए अब तक चावल का, शक्कर का, केरोसिन का वितरण किया जाता है, उसमें केंद्र का अंश होता है और राज्य का अंश भी होता है। उन दोनों अपना अपना अंश मिला करके गरीबों को उसका लाभ देते हैं। राशन दुकानों के जरिए उनको अलग अलग तरह की सामग्री का वितरण किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सोचा कि छत्तीसगढ़ में जो गरीब हैं, जो वंचित तबका है, जिनको राशन दुकान के जरिए जो है लाभ दिया जाता है राशन का, उन तमाम लोगों को मास्क दिया जा सकता है, सैनिटाइजर दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एक स्कीम बनाई जाए, उसके तहत प्रदेश के तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं, उन तमाम लोगों को इसका फायदा मिले और उनको मास्क दिया जाए, सैनिटाइजर भी दिया जाए। लेकिन अचानक ये बात सामने आती है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति के लिए पत्र लिखा है। ऐसी स्थिति में दोनों राजनीतिक दलों को यह सोचना होगा कि जब यदि अपने अधिकार है राज्य के पास तमाम चीजें वितरित करने का, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सारी डिटेल जो है, कितने लोगों के पास राशन कार्ड है, कौन कौन वंचित तबका है, वो डिटेल पहले से राज्य सरकार के पास है और केंद्र सरकार को अनुमति के लिए पत्र लिखा भी गया है। तो यदि वो जरूरी है, बिना अनुमति के आप राशन दुकानों को अपने हिसाब से कोई भी सामग्री वितरण करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में केंद्र को भी अनुमति दे देनी चाहिए। कुल मिलाकर फायदा गरीबों को होने जा रहा है, मास्क उनको मिलना है, सैनिटाइजर उनको मिलना है। दोनों ही परिस्थितियों में दोनों राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को कैसे फायदा मिले, कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल पाए, इस जो आपातकालीन मेडिकल आपातकाल फंड को लेकर भी कुछ चक्कर है ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप देखिए फंड को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि योजना बना दी जाती है राज्य की और फिर केंद्र की तरफ मुंह ताका जाता है। देखिए, जब शुरुआत में राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की कि हम जो है बांटने जा रहे हैं, तब तो लगा यही था कि राज्य सरकार अपने मत से, अपने बजट से इसका वितरण करेंगे। लेकिन जैसे ही केंद्र को पत्र लिखा गया, तो इसे सुझाव का पत्र माना जाए, अनुमति का पत्र माना जाए, इन तमाम बातों को अब तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। यदि ये अनुमति का पत्र है तो फिर जाहिर सी बात है केंद्र अनुमति दे दे और राज्य बांट दे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि ये केंद्रांश मांगने का या उस स्कीम में इसको जोड़े जाने का पहलू है, तो फिर इसमें मामला जो है गड़बड़ होगा। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं देवेश। फोन पर इस समय हमारे साथ डॉक्टर विवेक वाजपेयी जुड़ गए हैं। डॉक्टर विवेक, पहला सवाल यही है कि जब योजना राज्य सरकार की है तो फिर केंद्र की तरफ क्यों देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं गुप्ता जी, उनका स्वागत है, क्योंकि उनने बहुत मदद करी है भाजपा की रणनीति को एक्सपोज करने के लिए। आज इसका राजनीतिकरण करते पहले हमने धान का मूल्य, समर्थन मूल्य 2500 रुपए किया, उसमें केंद्र सरकार से कोई अतिरिक्त संसाधन की मांग हमने नहीं की। हमने किसानों तक उचित मूल्य पहुंचाने का कोशिश किया, पर
उनने उसकी परमिशन हमको नहीं दी, जिसके कारण सरकार को ऐसी परिस्थिति में से निकलने के लिए नई नई स्कीम्स बना के किस्तों में किसानों को पैसा देना पड़ रहा है। अरे गरीब आदमी को, आम आदमी को, जो मेहनत कश मजदूर है, उसको अगर कुछ पैसा जा रहा है, उसको कुछ मदद जा रही है, तो उसको रोकने की कोशिश करने, ये कौन सी राजनीति मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और खाली दूसरों के ऊपर आरोप रखना, खाली दूसरों को दोष देना। विवेक जी एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि केदार गुप्ता कह रहे हैं जब राज्य के पास तमाम अधिकार हैं, जब राज्य ने तय कर लिया है कि गरीबों को सैनिटाइजर और मास्क की जरूरत है तो उन तक पहुंचाया जाना है, फिर केंद्र को लेटर लिखने का मतलब क्या है? जब सब कुछ तय हो गया है, फंड अगर आपका है तो दीजिए, किसने रोका है? इनको पूरे समय ये भय रहता है। जैसे हमने 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य किया, तो इनने उसको इसलिए रोका कि उसके बाद एक भाजपा शासित जितने राज्य हैं सब जगह इनको उस पॉलिसी को फॉलो करने में दिक्कत होगी, इनके पास फंड्स का प्रॉब्लम होगा। वैसे ही अगर हम सैनिटाइजर और मास्क बांटने लगेंगे सरकारी सिस्टम से, तो इनको दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों में करना पड़ेगा, और वहां पर इनके पास जो भी इनका आर्थिक प्लानिंग है, जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसमें फिट नहीं हो पा रहे हैं। और हमारा मजबूरी इसलिए परमिशन लेना कि पूरे नेशन में वन नेशन वन स्कीम वाली बात है कि हमारे यहाँ अलग स्कीम चल रही, वहाँ अलग चल रही, वहाँ एक विद्रोह की स्थिति बने, उससे बचने के लिए और एक जो हमारा सिस्टम है जो डेमोक्रेसी का, उसमें ये जरूरी भी है कि हम अगर ऐसी कोई स्कीम लॉन्च करते हैं तो केंद्र सरकार का सर इस पर केदार जी ने एक सवाल किया, इसके बाद में केदार जी का रुख करूंगा। उनका कहना है जब सीबीआई बैन करनी होती है, जब आपको इस ढांचे की याद नहीं आती है? नहीं, ये तो मुद्दा भटकाने वाली बात है कि मतलब आप 1657 में ये हुआ था, 1857 की क्या फालतू बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात करें ना अपन। अगर हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर ये नियम है कि हमको कोई सरकार की बात है डॉक्टर साहब, डॉक्टर विवेक केदार गुप्ता जी के पास जा रहा हूँ। 1857 की बात नहीं है, 2019 की बात है जी। केदार जी, दो अलग अलग मुद्दे हैं ये। केदार जी वो कह रहे हैं वन नेशन वन प्रोडक्ट बैन की बात, वन नेशन वन आधार कार्ड वन। आपने ये मैं कह रहा हूं सर एक सेकंड डॉक्टर विवेक, वो 2019 की है। केंद्र की भाजपा सरकार 2500 रुपए में धान खरीदने की स्कीम को क्यों परमिशन नहीं दी? आपसे तो पैसा नहीं मांग रहे थे उसके लिए अलग से। ठीक है, लेकिन सवाल ये ना कि सर हर योजना की परमिशन मांगी जा रही है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूं डॉक्टर विवेक, आप मेरे साथ बने रहिए। केदार गुप्ता जी के पास जा रहा हूं मैं सवाल के साथ। सर उन्होंने कहा है कि जब पूरे देश में राशन कार्ड जो है वो एक ही है, तो फिर अगर योजना वो हमारे प्रदेश में लागू कर रहे हैं तो पूछना तो बनता है, इसलिए पूछ लिया। तो इजाजत दे देनी चाहिए केदार गुप्ता जी। नहीं, देखिए पूछने और बताने का सवाल नहीं है। जैसे विवेक जी कह रहे थे 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदा तो भाजपा ने मना किया, कभी मना नहीं किया, हमने हमेशा स्वागत किया। और हम आज भी कह रहे हैं नवंबर दिसंबर में धान खरीद लियो भाई, 6 महीना हो गया, पूरा पैसा दे दो। उनको क्यों न्याय अन्याय योजना में आप लटका के रखे हो, 4 किस्त में देंगे, पूरा पैसा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज भी मांग करती है। दूसरी बात उन्होंने कहा मोदी सरकार ने इसमें हेल्प नहीं किया। अरे 24 लाख टन धान मोदी सरकार ने खरीदा, उसके बाद 4 लाख टन धान और खरीदा, उसके बाद कहता है ये सहयोग नहीं करते, गरीब आदमियों को पैसा। अरे भाई आपने 792 करोड़ और 795 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना का अंशदान रोक रखा है। आप चाहते नहीं है कि डर इस बात का लगता है कि ये कांग्रेस शासित प्रदेश है, और अगर यहाँ पर कोई चीज लागू होगी तो आपको पूरे देश में आपके शासन जहां पर चल रहे हैं वहां पर भी लागू करना पड़ेगा। ये मुद्दा, अरे देखिए कैसी उल्टी बात कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास एक सेकंड डॉक्टर विवेक, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्यों नहीं कर रहा है? 2500 रुपए में धान खरीदने का परमिशन दिया क्या आपकी केंद्र सरकार ने? मैं कहना चाहता हूं शर्मा जी, प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में लागू है, ये छत्तीसगढ़ में उसका पैसा क्यों नहीं जमा कर रहा है? उसका लाभ उनका जो अशांत आता है वो क्यों जमा नहीं कर रहा है? जो तेंदुपत्ता संग्राहकों का केंद्र सरकार की बीमा योजना है, उसका ये अंशदान। एक सेकंड केदार जी, आज वो उनका भी योजना में। केदार जी एक सेकंड में जवाब ले लेता हूँ। देखिए उनकी आवाज फोन पर है इसलिए कम आ रही है, इतना सा हम समझे थोड़ा सा, क्योंकि उनकी एक भी बात मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे कहने दीजिए, बस आप 30 सेकंड लीजिए, इसके बाद में विवेक के पास जा रहा हूं। विवेक जी के पास मेरा समय है, मुझे जी कहिए। सिर्फ 30 सेकंड। मास्क और सैनिटाइजर आज माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने बांटा, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक हैं। उन्होंने पूछा किसी से? सुनील सोनी जी सांसद है रायपुर के, उन्होंने खाद्यान्न के साथ नहीं बांटा ना सर उन्होंने। डॉक्टर रमन जो पीडीएस की दुकान लगी वहां पर नहीं बांटा ना उन्होंने, तो अपने स्वेच्छा से बांटा है केंद्र से। अरे जिनको केदार गुप्ता जी अगर कुछ करेंगे तो पूछ के थोड़ी करेंगे सर, आपको दान पुण्य करना करिए, इम्प्लीमेंटेशन करे। ठीक है, मैं डॉक्टर विवेक आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद में देवेश आपके पास लौट रहा हूं तुरंत। डॉक्टर विवेक वो कह रहे हैं
कि अगर आपको कोई अच्छी योजना है और उससे जनता को लाभ मिल रहा है, आपने उस योजना को बनाया है, आपने उसका फंड तैयार किया है, आपने उसकी रूपरेखा तैयार की है, तो फिर इसमें केंद्र की तरफ कहां से आप चले जाते हैं बार बार? क्या ये राजनीतिक है? सिर्फ राजनीति इसकी वजह है? नहीं, एक बहुत बेसिक चीज को मेरे ख्याल से समझने की जरूरत है कि जो हमारा संघीय ढांचा है उसमें राज्यों के जो अधिकार सीमित है, अधिकार की बात कर रहा हूं मैं, मतलब फाइनेंशियल लोड की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आर्थिक लोड किसके ऊपर आना है या केंद्र से हमको आर्थिक मदद चाहिए। अगर पीडीएस की दुकानों में हम कुछ बांट रहे हैं तो केंद्र सरकार की योजना जो पूरे नेशन वाइड में चल रही है उसी के अंदर में, अगर हम छत्तीसगढ़ में ये मास्क और सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसको केंद्र सरकार भी अपने पूरे नेशन वाइड स्कीम में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे या पूरे नेशन में इसका इम्पैक्ट ना आए, इस कारण इसको छोड़ना चाहे। जैसे आप लोगों ने 2500 के धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दी, ऐसे समय में केंद्र सरकार अलग हो जाती, भाजपा अलग हो जाती है। आपकी भाजपा की स्थानीय यूनिट मांग करते रहती कि ये मदद करो वो मदद करो। मैं लौट रहा हूं इस पर, क्योंकि देखिए मदद के नाम पर कोरोना काल में सांसदों पर भी निशाना साधा गया है, तो केंद्र सरकार पर भी तो राज्य सरकार पर भी कम निशाना नहीं साधा गया है। देवेश, मैं लौट रहा हूं डॉक्टर विवेक आपके पास। देवेश मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, उनसे भी एक सवाल कर लेता हूं। देवेश, छोटी सी बात यह है, अगर कोई, लौट रहा हूं केदार जी, एक सेकंड, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। देवेश, छोटी सी बात यह कि अगर कोई योजना है और गरीबों के लिए है, ठीक है, सब लोग मास्क नहीं खरीद सकते हैं, सब लोग सैनिटाइजर नहीं खरीद सकते हैं, अगर इस योजना का खाका तैयार हो गया है और प्रस्ताव भेजा गया है तो पेच कहां पर फंसा है? फिर यह साफ हो पा रहा है क्या? देखिए, यही तो साफ नहीं हो पा रहा है कि अगर राज्य सरकार ने यह तय कर लिया कि उन्हें मास्क बांटा जाना उनके द्वारा, सैनिटाइजर जो है वो गरीबों को मुफ्त में दिया जाना है राशन की दुकानों से, ऐसी स्थिति में जो संघीय व्यवस्था की बात डॉक्टर विवेक वाजपेयी कर रहे हैं, यदि केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है तो केंद्र को अनुमति देनी चाहिए, और यदि उसमें केंद्र को प्रस्ताव भेज करके अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में राज्य में अपने फंड से, अपने बजट से इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि बाकी राज्य जो आसपास के राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, जहां पर महामारी का प्रकोप ज्यादा है, उन राज्यों को के सामने भी एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो कि गरीबों को मास्क तक का वितरण जो है राशन की दुकानों से कर रहा है। एक छोटा सवाल और है मेरा देवेश आपसे, 30 सेकंड का जवाब चाहूंगा, क्योंकि अगर पहले से यह तय था कि संघीय ढांचे का इस्तेमाल करना है तो पहले से परमिशन नहीं ली जा सकती थी कि हम ऐसी ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये हो सकता था पहले? देखिए, योजना दरअसल बनी ही नहीं है, यह प्रस्ताव था राज्य सरकार का कि राशन की दुकानों से क्यों ना उन तबकों को मास्क वितरित किया जाए जिनके पास मास्क नहीं है, जिनके पास सैनिटाइजर की सुविधा नहीं है। छोटा छोटा रिएक्शन और ले लेते हैं देवेश, हम थोड़ा सा वक्त कम है। प्रस्तावित किया गया था, न तो स्कीम बना है। इसी पर मैं डॉक्टर विवेक आपका रिएक्शन चाहता हूं, क्या कहेंगे आप, क्योंकि प्रस्ताव भेजा गया है। केदार जी आपके पास आ रहा हूं, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा विवेक जी। मैं एकदम पीडीएस की दुकानों से इसको बटना है, और मेरे ख्याल से सभी को मालूम है कि अभी अगले 6 तारीख तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, पर्याप्त समय हमारे पास है, सारी पीडीएस की दुकानें बंद हैं। अभी आज ही मीडिया में आपके टीवी के माध्यम से भी ये खबर आई कि पहले इस महीने के जिन लोग अपना चावल या जो भी राशन से सामान उठाते वो नहीं उठा पाए, वो सब उठाएंगे, तो वो जुलाई का अगस्त में भी बिल्कुल जल्द ही इस पर। केदार जी 30 सेकंड आपको भी दे देता हूं मैं। विवेक जी, केदार जी अपनी अंतिम बात कहिए। देखिए, बहुत सीधी बात है, संघीय ढांचे का विवेक जी बात कर रहे हैं, तो संघीय ढांचे ने राशन कार्ड वितरण के लिए पूरी अभी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दे रखी है, फर्ज कर्तव्य सारे उनके हैं। और दूसरी बात, 1 नेशन 1 कार्ड अभी यहां लागू नहीं हुआ है, वो दे सकते हैं। तीसरी बात, ये बार बार संघीय ढांचे और प्रदेश की बात करके तकनीकी ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल ये सवाल सबसे अहम हो जाता है कि आखिर इस तरह से क्यों योजना पर रार नजर आ रही है हमें, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी रहेगी। आप